चाहे कितना भी लिमिट अनलिमिटेड हो, चाहे हमको सर्विंग वाला जो है वो 10-15 भी दे, फिर भी हम 1 या 2 से ज्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन वापस से जब पकोड़ा हमारे सामने आता है, वापस से जब उसकी खुशबू आती है, क्रिस्पी लगता है, राइट, सॉरी आप लोगों की भूख बढ़ा रहा हूँ मैं, तो तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 10 12 सब हो जाता है कवर, राइट। क्यों? हम चाह के भी हम खुद को रोक नहीं पाते। तो एक्सेस पकोड़ा खाना भी अवरम कर्म हो गया, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है, राइट। तो हमें, ये मैंने बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए, लेकिन कभी कभी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे रहती है जो बहुत ज्यादा हानिकारक रहती हैं और बहुत ज्यादा अडिक्टिव रहती हैं। तो ऐसे हैबिट्स से हमें दूर रहना चाहिए। ओके, तो क्या भगवान सिर्फ बोल रहे कि बस दूर रहो उससे? तो ठीक है, वो तो कोई भी बोल देगा, लेकिन दूर रहना उतना आसान तो है नहीं। तो दूर रहने के लिए भगवान यहाँ पे एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम खुद के लिए जो हानिकारक एक्टिविटीज हैं उनसे हम दूर कैसे रहें, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बट नहीं हो पा रहे हम दूर। तो भगवान क्या तरीका बता रहे हैं, क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो हम देखेंगे ट्रांसलेशन से। तो यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna. O Dhananjaya, keep all abdominal activities far distanced by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Hare माइजर्स, Krishna. Misers. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि गलत काम मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और क्या है, बुरा मत सुनो, राइट। तो ये बोलने को तो कोई भी बोल देगा, लेकिन वो करें कैसे, हम बुरी चीजों से हम दूर रहें कैसे, वो कोई नहीं बताता। सब लोग यही बताते हैं। जैसे आजकल भी एक जगह पे जो सोसाइटी है वो हमको प्रेरित करती है कि हमको ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, हमको मोटा नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, और मतलब ठीक है, मोटे होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, राइट, फिटनेस हमारी बढ़ानी चाहिए। और वही सोसाइटी फिर दूसरी तरफ ऐसे अलग अलग जो फास्ट फूड्स हैं और क्या बोलते हैं, हैवी फूड्स हैं, उन सबको भी प्रमोट करती है। तो दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि ये मत करो, ये अच्छा कर्म नहीं है, गलत कर्म, अच्छा कर्म नहीं, ये अच्छा कर्म नहीं है, मत करो इसको, गलत कर्म को मत करो, एंड ऑल दैट। बट उससे बाहर निकलने का तरीका हमें यहाँ पे गीता में पता चलता है। और वो तरीका क्या है, कोई बता सकता है? Surrendering to the Lord. ओके, सरेंडरिंग टू द लॉर्ड। ये तो बहुत हाई फाई तरीका हो गया। थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका कुछ है और? सेवा, भगवान की सेवा। बोल सकते हैं सेवा, बेसिकली डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय कर्मों के का सहारा लेते हुए तुम ये जो गलत कार्य हैं उनसे खुद को दूर रखो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये जो हमारा सेशन हो रहा है आधे घंटे का, ये जो भी 20 मिनट का सेशन है, कम से कम ये जो 20 मिनट है, उन 20 मिनटों में बहुत मुश्किल है कि हमारे दिमाग में कुछ तो ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ख्याल आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन एक पॉजिटिव चीज में लगा हुआ है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, मैं यहाँ पे मंदिर में इस रूम में हूँ, तो साइमल्टेनियसली मैं बियर बार में रह सकता हूँ क्या? नहीं। मैं इस रूम में हूँ मतलब मैं बियर बार में नहीं हूँ। तो गलत कार्य से बचने का एकमात्र सस्टेनेबल तरीका है कि हम सही कार्य करें। हम सही कार्य में खुद को इतना बिजी रखें और खुद की चेतना को सही कार्यों में, जो अपलिफ्टिंग कार्य हैं, उसमें इतना लगाएं कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव कार्यों के जो विचार है वो हमारे दिमाग में ना आए। अगर हम सिर्फ चेयर पे बैठ के बस सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो मेडिटेट करते रहेंगे, नहीं मुझे इस कार्य के बारे में नहीं सोचना है, मुझे उस कार्य के बारे में नहीं सोचना है, गलत है, ऐसा सोचते रहेंगे, तो फिर जितना सोचेंगे उतनी ज्यादा और इच्छा होगी वो गलत कार्य करने की। उससे अच्छा क्या है कि आप अपने मन को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएं। पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली मन में स्पेस ही नहीं बचेगा गलत एक्टिविटी के लिए। जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, कभी हम यात्रा में जाते हैं, ये तो ठीक है अभी आधे घंटे का सेशन है और उसमें भी हम अपने अपने घर पे बैठे हैं,
बट आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग पहले भी यात्राओं में आए हैं, तो यात्रा में जितने समय हम रहते हैं उतने समय मन में कोई गलत विचार आते ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक इतनी एक्टिविटीज रहती हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी, कीर्तन चलता है, धाम दर्शन चलता है, कथा चलती है, भक्तों के संग में बातचीत चलती है, इतना पॉजिटिव एक्टिविटी से हमारा दिन भरा हुआ रहता है कि कुछ स्कोप ही नहीं बचता नेगेटिव एक्टिविटी के लिए ना, पूरा हम सैचुरेट हो जाते हैं उसमें। और उसके ऊपर से भी मतलब ये तो ठीक है, जो लोग यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं उनका केस बता रहा हूँ मैं, जो लोग यात्रा मैनेज करते हैं, जो लोग यात्रा की सेवा में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में, उनका तो बाप रे, उनका तो चाह के भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आएगा नहीं आएगा, चाह के भी नहीं आएगा, क्योंकि माइंड इतना ऑक्यूपाइड है एंजाइटी में, सारे भक्तों का ख्याल रखने में, और उसमें एक अलग आनंद है, राइट। तो उससे फिर मन में स्पेस ही नहीं बचती कोई नेगेटिव कार्य दिमाग में आने की। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, जो अवरम कर्म है, उससे हम खुद को दूर रख सकते हैं बाय एंगेजिंग इन अपलिफ्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सिर्फ खुद को हम दूर रख के दूर नहीं रख पाएंगे, दूर रख के हमें पॉजिटिव चीजों में एंगेज होना है। तभी पॉजिटिव एक्टिविटीज बहुत सारी मटेरियल लेवल पे भी हो सकती हैं। मटेरियल लेवल पे हम अगर गेमिंग करेंगे या फिर हम सोशल सर्विस करेंगे तो उससे भी हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से ऊपर उठ सकते हैं। कोई अगर अपने पैशंस को बहुत परस्यू कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो बहुत मेहनत कर रहा है कुछ चीज सीखने में, तो भी उसके मन में फिर ये नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे। तो इवन मटेरियली भी अगर हम खुद को बिजी रखते हैं प्रोडक्टिवली, दैट आल्सो हेल्प्स अस कमिंग आउट ऑफ अबॉमिनेबल एक्टिविटीज। लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। कोई बता सकता है मटेरियली अगर हम प्रोडक्टिवली बिजी रहें और स्पिरिचुअली हम बिजी रहें तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बिजी हैं, दोनों में हम पॉजिटिवली बिजी हैं, लेकिन और कुछ फायदा है क्या स्पिरिचुअली बिजी रहने में? यस प्रभु। क्या है फायदा? ये है कि अदर एक्टिविटीज करने में थोड़ा कभी कभी आलस आ सकता है या फिर एक बात के बाद बोरिंग लगने लगता है, पर इस भक्ति में इसमें बोरिंग नहीं होते और आलस भी नहीं आता। वाह, आलस का तो पता नहीं मुझे, बट बोर तो नहीं होंगे एटलीस्ट इतना है, क्योंकि मटेरियल एक्टिविटीज में क्या रहता है, एक समय के बाद थ्रिल चले जाता है, राइट। लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में जितना करेंगे उतना हम डीप जाते जाएंगे, उतना हमें डीपर और डीपर लेवल के एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशंस मिलेंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में बोर नहीं होते हम, अगर हम सही अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। तो आप हर दिन जो आप चैंटिंग कर रहे हो, आप में से काफी लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हर दिन आपके पास मौका है डीप जाने का। एवरी डे यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो डीपर इनटू द होली नेम, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट मटेरियल एक्टिविटीज में एक समय के बाद वो एक सैचुरेशन आ जाता है, फिर हमारे लिए वो ऑटोमेटिक बन जाता है वो कार्य, हम बस करते हैं, करने को करते हैं, लेकिन माइंड कहीं और लगा रहता है, माइंड वापस से फिर वो नेगेटिव एक्टिविटीज में जाता है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमारे बॉडी और माइंड दोनों को एंगेज करती है, बॉडी माइंड सोल तीनों को एंगेज करती है, इसलिए कुछ स्कोप नहीं बचता नेगेटिव चीजों में जाने के लिए। सो दैट इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। और स्पिरिचुअल, जैसे माता जी ने बोला कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हमें आनंद भी मिलता है धीरे धीरे, तो वो जो आध्यात्मिक आनंद है उसके बलबूते पे हम ये नेगेटिव टेंडेंसी से खुद को हम दूर रख पाते हैं। और भी आंसर्स आए हैं। Being spiritually busy develops and broadens our चेतना। Yeah, this is the answer which I was looking for। कि हम मटेरियली अगर हम खुद को अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज में बिजी रखेंगे तो ठीक है, कुछ हद तक पर्पस सॉल्व हो रहा है, लेकिन जहां पे भी खाली टाइम मिलेगा वापस से हमारा मन भागेगा नेगेटिव एक्टिविटीज के लिए, नेगेटिव टेंडेंसीज के लिए, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, सिर्फ हम खुद को एंगेज रख रहे हैं, सिर्फ एंगेजमेंट हो रहा है, शुद्धिकरण नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी मटेरियल लेवल पे ही है वो एक्टिविटी भी। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें बिजी भी रह रहे हैं, साथ में धीरे धीरे आनंद भी मिल रहा है, धीरे धीरे हम डीप भी जा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हृदय का शुद्धिकरण भी हो रहा है, चेतना का शुद्धिकरण हो रहा है। तो अगली बार फ्यूचर में अगर हम अच्छे से दिल से अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिजी हैं तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव टेंडेंसीज के जो ख्याल हैं वो उतने अपीलिंग नहीं फील होंगे, क्योंकि शुद्धिकरण भी हो रहा है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के थ्रू हम भगवान का संपर्क कर रहे हैं,
हम जब भगवान के नाम जप कर रहे हैं तो वी आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग कृष्णा। तो भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो जितना हम उनका संपर्क करेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के थ्रू, उतना ही ज्यादा हमारी चेतना भी शुद्धिकरण होती है, तो नेगेटिव टेंडेंसीज धीरे धीरे फिर कम कम होते जाती हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस आंसर व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। एंड वाओ, और एक बहुत अच्छा जवाब दिया माइकल प्रभु जी ने कि प्रोटेक्शन मिलता है हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। हम जब मटेरियली खुद को बिजी रख रहे हैं अपलिफ्टिंग उसमें तो ठीक है, थोड़ा बिजी रह रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो भगवान अपनी तरफ से भी रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान और ज्यादा हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, भगवान भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं, नेगेटिव टेंडेंसी से दूर खींचते हैं हमको। तो भगवान का एक एक्टिव रोल हो जाता है हमारे जीवन में, हमारे संघर्ष में। सो दैट इज अ वेरी गुड आंसर। तो आप सभी ने जो भी आंसर दिए बहुत ही अमेजिंग थे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ योर मैच्योरिटी। तो इसीलिए हम जब जितना ज्यादा हम स्पिरिट में एंगेज होते हैं, उतना ज्यादा हम बिजी रहते हैं पॉजिटिवली, उतना ज्यादा हमें भगवान की कृपा मिलती है, उतना ज्यादा हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, और उतना ज्यादा हमें धीरे धीरे हम डीप जाते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जब ये होता है तो बहुत आसान हो जाता है अबॉमिनेबल जो अवरम कर्म है उससे दूर रहना आसान हो जाता है। अभी इसका जो दूसरा भाग है, अभी ये तो हुआ अवरम कर्म का, तो हमें नेगेटिव टेंडेंसी से दूर रहने का एकमात्र सस्टेनेबल तरीका है भक्ति करके, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके। अभी ये तो हुआ नेगेटिव टेंडेंसीज, गलत कार्य से हमें दूर रहना है, उसके लिए हमें भक्ति का सहारा लेना है। अभी हमारा जो तीसरा कैटेगरी का जो कर्म था कि हमारे नित्य कर्म, हमारे जिम्मेदारियां, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमें सिर्फ भगवान को तभी याद करना चाहिए जब हमारे अंदर से कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं? मतलब ऐसा है कि इसका मीनिंग कि हम अपने नित्य कर्म करते रहें, अपनी जिम्मेदारियां करते रहें भगवान को भूल के, और जब भी कुछ नेगेटिव टेंडेंसी आ रही है मन में तो इमीडिएटली भगवान की शरण लें, ऐसा करना है क्या हमें? नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो अपने कर्तव्यों के फ्रूट्स के लिए कार्य करते हैं, जो लोग फलों के लिए कार्य करते हैं, फल हेतवः, जो लोग फल को एंजॉय करने के लिए कार्य करते हैं, वो माइजर्स हैं। माइजर्स कृपणः, कंजूस हैं, कंजूस नहीं, हाँ कंजूस ही बोल सकते हैं। माइजर कृपण मतलब कंजूस, राइट? या तो कंजूस हैं, कम जूस है, उनके अंदर जूस कम है भक्ति का, तो इसीलिए वो कंजूस हैं। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन हमारा रह गया है, ऑलरेडी भी टाइम हो गया है, तो हम कल वाले सेशन में थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसको उसमें हम अगर हो पाता है तो नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।